तो ना भरी, दिल जरूर भर गया। कोई बस सेल्फी लेने कैदियों की वैन तक पहुंचा तो कोई वैन पर चढ़कर उतर गया। शाह महमूद कुरैशी जैसे लीडरों ने दी गिरफ्तारी, मगर बेटा जमानत के लिए जा पहुंचा। क्या पीटीआई की जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई? पेशावर में जेल भरो तहरीक की नाकामी के बाद अब खबर ये है कि लाहौर जमान पार्क से कारकुनों ने घर का सफर शुरू कर दिया। कैंप्स खाली होने लगे, बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। पीटीआई रहनुमाओं ने भी जाना शुरू कर दिया। पीटीआई के कारकुन किसकी हिदायत पर वापस जा रहे हैं? क्या कप्तान ने जमान पार्क के बाहर जमा कारकुनों को गुड बाय कह दिया, या कारकुन खुद ही कूच कर रहे हैं? पीटीआई का कोई भी रहनुमा वाजिया जवाब देने से कासिर है। जेल भरो तहरीक का मुस्तकबिल जो भी होगा, चंद रोज में सब वाजिया हो जाएगा। मगर बड़े रहनुमाओं की जमानत की कोशिशें और कारकुनों का राह फरार बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। जेल भरो तहरीक मुल्तान में भी नाकाम, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी नवा शहर चौक ना पहुंच सके। तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर अंसारी और वसीम बादुज़ई बरेलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुंचे, धरना दिया। पीटीआई के रहनुमा और कारकुन घरों को वापस जा चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है वहां जान लेते हैं। माजिद कलासरा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। माजिद, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन से रहनुमा पीटीआई के जो वहाँ मौजूद हैं। जी थैंक यू सो मच आयशा। पीटीआई की जो जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ किया गया था और आज चौथा रोज़ा जो दिन था वो मुल्तान का जो है वो इंतखाब किया गया था। 3 बजे का जो कारकुनान को टाइम दिया गया था कि 3 बजे कारकुनान यहाँ पर पहुँचे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कारकुनान रैलियों की शक्ल में पहुँचे, कारकुनान भी पहुँचे और इसके साथ साथ जो लीडरान है मलिक आमिर डोगर, डॉक्टर अख्तर मलिक, वो भी यहाँ पर पहुँचे। कारकुनान की बात करें तो कारकुनान शदीद जो है वो कसीर तादाद में यहाँ पर पहुँचे। हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी भी की गई। दूसरी जानब प्रिजन जो वेन थी वो जो इस जगह थी नवा शहर चौक, इसके 1 किलोमीटर के फासले पर खड़ी थी, जिस पर बारहा जो है वो जहाँ पर मौजूद जो अहदेदारान है उनकी जानिब से ऐलानात किए गए कि हमें गिरफ्तार किया जाए, हमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो प्रिजन वेन की तरफ कोई भी अहदेदारान वहाँ तक चल कर जो है वो नहीं गया, किसी किस्म की गिरफ्तारी जो है वो पेश नहीं की। इसके बाद मलिक आमिर डोगर ने कहा कि हम 10 मिनट का पुलिस को टाइम दे रहे हैं, वो यहाँ पर आएँ और हमें गिरफ्तार करें। लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस को आने में भी शदीद दुश्वारी का सामना था। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमें किसी किस्म के जो है वो अहकाम जो है वो जारी नहीं हुए कि हम इनको पुलिस को किसी किस्म के अहकाम जारी नहीं हुए। माजिद कलासरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। शर्जील मेमन की पीटीआई को सिंध में जेल भरो तहरीक के लिए मदद की पेशकश, कहा तहरीक को कामयाब करने के लिए हम सिंध में भरपूर मदद देने के लिए तैयार है। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुहैया करेंगे। पीटीआई सिर्फ नाम लिखवाए। अफसोस के तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। शरी रहमान ने कहा कि जेल भरो तहरीक जमानत दो तहरीक में तब्दील हो चुकी है। हर शहर से 200 अफराद ने गिरफ्तारी देने का दावा किया, लेकिन 3 रोज बाद 200 अफराद ने भी जमानतें नहीं दी, गिरफ्तारी नहीं दी। फोटो सेशन और इमरान खान की खुशनुदी के लिए गिरफ्तारी देने वाले जमानतों की अब दरखास्तें दे रहे हैं। पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की फाइलें खुल गईं। महकमा एंटी करप्शन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। महकमा एंटी करप्शन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के महकमे के अखराजात, कॉन्ट्रैक्ट, भर्तियां और तमाम दी गई मंजूरियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, तफसीलात बताइएगा। जी आयशा, बिल्कुल। महकमा एंटी करप्शन पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की जो फाइलें हैं वो खुल गई हैं। अब एंटी करप्शन राय के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। महकमा एंटी करप्शन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के महकमों का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है कि कितनी भर्तियां हुई और जो फंड जो है कहां कहां इस्तेमाल हुए। एंटी करप्शन राय के मुताबिक रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद दोनों साबिक वज़रा को जल्द तलबी का नोटिस जारी किया जाएगा। जी ठीक है, जल्द तलबी का नोटिस भी जारी किया जाएगा। वकास गौरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बता दें कि पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की फाइलें अब खुल गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वकास गौरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वकास, तफसीलन बताइएगा कौन कौन से केसेज हैं जिनमें फाइलें खुल सकती हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन पीटीआई रहनुमाओं को। जी बिल्कुल। इस वक्त महकमा एंटी करप्शन और नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं हैं के मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो खोले जा रहे हैं। एंटी करप्शन में मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली
हम उनकी बारे में इंक्वायरी जो है वो जारी है। इस हवाले से एंटी करप्शन जराए इस अमर की तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए भी एंटी करप्शन जो है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है। इसके अलावा साबिक जो सूबाई वजीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो केसेस बंद किए जाए उन पर भी असर नो जायजा लेने के लिए काम किया जा रहा है। फाइलें जो हैं वो हेडक्वार्टर मंगवा ली गई हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को उनकी हुकूमत में रिलीफ दिया गया था उनको अब दोबारा जो है वो अच्छा वकास, ये बताएगा कि कौन कौन से केसेस हैं जिनमें इन्हें रिलीफ दिया गया था पीटीआई हुकूमत में? जी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी तो फराह गोगी जो थी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त, उनकी जो इंक्वायरी थी उसको बंद कर दिया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद में जो थी वो 60 करोड़ की जो जमीन थी वो 8 करोड़ में खरीदी थी। सिर्फ 8 करोड़ रुपए में उन्होंने कवायद ज़वाबित के बरखिलाफ ये जमीन खरीदी थी। ताहम एंटी करप्शन में उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। इसी तरह शीरी मजारी की इंक्वायरी बंद करने के हवाले से भी एंटी करप्शन ने जो आसमी रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई, ताहम अदालत ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। इसी तरह शेख रशीद की इंक्वायरी भी बंद की गई और कई ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं जिनकी इंक्वायरियां बंद। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद 3 नस्लों पर मुश्तमिल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का इनकलाबी प्रोग्राम है जिस पर फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि इस मुल्क का हर बाबू और ब्यूरोक्रेट BISP के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान की सियासी जमातों के अलावा हमारे मुखालिफिन ने शिद्दत से इस प्रोग्राम की मुखालिफत की। मुखालिफिन का कहना था कि हम गरीब ख़वातीन को भिखारी बना रहे हैं, जबकि प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ऐसे इक़दाम होने चाहिए जिससे मईशत को फ़ायदा पहुँचे। पीपल्स पार्टी आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर रिलीफ देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जदोजहद देखता हूँ तो अगर एक ऐसा काम है जिसपे हम सबसे ज्यादा फख्र करते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनकलाबी प्रोग्राम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन, नजरिया और मंशूर की हिस्सा। इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टे करते हैं, आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम मुल्क के अवाम को भिखारी बना रहे हैं और हम कहते थे नहीं, हम मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी, इंतशार और गालम गलोच की सियासत पर नहीं, अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा, एलामिया जारी। और सोने की कीमत में 1000 रुपये की कमी, फी तोला कीमत 1,94,100 हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपये कम होकर 1,66,409 रुपये का हो गया। शहर शहर डकैतियां हो रही हैं, डाकुओं को खुली छुट्टी मिल गई है। कराची में लुटेरे बेलगाम फिर रहे हैं, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। नॉर्थ नासिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीनने की वारदात हुई और वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पर्स छीना तो खातून बाइक से गिर गई। गुजरावाला में भी हफ्ता भर जराइम की निस्फ सेंचुरी हुई। गुजरावाला में डाकू बेलगाम है, पुलिस ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। गुजरावाला की मसाजिद में शहरियों की जानिब से अपनी हिफाजत खुद करने के ऐलानात किए गए हैं। शहरी अपनी हिफाजत के लिए असलहा लेकर घरों से निकलें, ऐसे ऐलानात किए गए हैं गुजरावाला की मसाजिद में। और शहरियों के मसाजिद में ऐलान के बाद लाहौर में जराइम की शरह भी बेकाबू हो चुकी है। ये आप TV पर मनासिर भी देख रहे हैं। एक ही दिन में फिर दर्जनों वारदातें पेश आई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम हमारे साथ मौजूद है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजब अली, गुजरावाला की सूरत हाल बताएंगे शफकत इमरान, जबकि लाहौर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे लाहौर का। शाहिद बताइएगा, इस वक्त लाहौर में जराइम पेशा नासिर कितने बेलगाम हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी डाकुओं का राज बरकरार है। अगर बात की जाए लाहौर शहर की तो लाहौर में औसतन जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है 300 से जायद जो है मुख्तलिफ जराइम के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी शामिल हैं। असला के तौर पर डाकू मोटरसाइकिलें भी 3 से 4 रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों से छीन रहे हैं। राजधानी की वारदातें 10 रिपोर्ट हो रही हैं। इसी तरह
मुख्तलिफ जो जुराइम मुतफरक हैं उनकी तकरीबन 260-70 के करीब वारदातें रूनुमा हो रही हैं। कार चोरी की भी 2 से 3 वारदातें होती हैं। मोटरसाइकिल चोरी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 70 से 75 मोटरसाइकिल की रोजाना की बुनियाद पर वारदातें चोरी हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ है। इस तरह उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों में पुलिस मसरूफ है, जिसकी बिना पर पुलिस जो है जराइम पेशा नासिक को रोकने के लिए कोशिश करें। लेकिन चूंकि लाहौर शहर की आबादी अब 125 से ज़ायद की हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है इन डाकों को सद्देबाब करने में नाकाम दिखाई देती है। पुलिस की गश्त करने वाली टीमें जो है, जिनमें डॉल्फिन स्क्वाड है, पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें हैं, थानों की गाड़ी हैं, इसी तरह जो डाकुओं को संगीन वारदातों में मुलव्वस पकड़ने वाली सीआईए की टीमें हैं, वो भी दिन रात। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप इस वक्त हमारी लाइन पर मौजूद हैं, गुजरांवाला से सीपीओ हैं अयाज सलीम साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज साहब, गुजरांवाला में तो अब मसाजिद में ऐलान होने लग गए हैं कि आप जो आम शहरी हैं वो असलहा साथ लेकर घूमें। अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो फिर हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। ये जो ऐलानात हुए हैं और उसमें जो एक खबर आपकी ट्रिगर की है, ये एक हमारा टूल है ठीकरी पैरे का, जो कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाए। ये बिल्कुल एक रूटीन की पुलिसिंग है कि जो रूरल एरियाज हैं वो उसका जो पुलिसिंग मॉडल है उसमें पुलिस के साथ साथ जो शहरी हैं वो पुलिस को सपोर्ट करने के लिए ठीकरी पैरा लगाते हैं। ये जो आप ऐलान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात इस ऐलान में नहीं है कि जी बहुत इधर डाकू आ गए हैं तो जी आप खुद अपनी हिफाजत करें। वो एक ठीकरी पहरा लगाने के लिए एक गांव की मस्जिद में ऐलान किया गया है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। दूसरी बात जो ये आपके लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे डाकू आ गए हैं और सारे नाकाम हो गए हैं, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि ये पिछले 15 दिन में 3 वारदातें ऐसी हुई थी जो मैटर ऑफ कंसर्न। उसमें से जो एक रेप वाली वारदात थी वो वर्कड आउट है और वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी डायमेंशन है, जो कि जाहिर है कि वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा पब्लिक को भी। जो बाकी 2 वारदातें हैं वो दोनों वर्कड आउट, यानी विद इन 10 डेज हमने उसको ना सिर्फ वर्कआउट कर लिया है बल्कि हमने बंदे भी पकड़ लिए। तो ऐसा कोई उस ऐलान में ऐसी चीज़ नहीं है। ये बड़ी क्लियरली आपको मैं बता रहा हूँ, ना वहाँ पे कोई ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। हमने खुद थाने लेवल से रिक्वेस्ट की है ठीकरी पैरा लगाने की, और ये बिल्कुल एक तो पंजाब में ठीक है, एक रूटीन मैटर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीपीओ अयाज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ आ गया। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। शफकत, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, सीपीओ साहब जिस तरह बता रहे थे कि एक ठीकरी पैरे का जो उन्होंने बताया बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मस्जिद में ऐलान हुआ था उसकी थोड़ा सा वो उससे पैनिक क्रिएट हुआ है। वहाँ जारी बात है उधर बैक टू बैक वारदातें हुई, बड़ी वारदातें हुई, जिसमें 9 करोड़ की वारदात हो गई। और 9 करोड़ की वारदात में उनका यही मौकफ है कि उसमें चूंकि वो सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी वैन थी जो पैसे लेके ट्रांसफर करती है शहर दूसरे शहर से, उसमें उन्होंने यही बताया कि हम गुलजुमान के करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन वो ट्रेस आउट हो चुकी है वो वारदातें बिल्कुल ततले अली में हुई हैं। इसमें इन्होंने अपना SHO भी वहाँ था और इसके अलावा वहाँ पे इनका कहना है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इनका कहना है कि चूंकि ततले अली एक दही इलाका है और वहाँ पे ठीकरी पैरा जो है वो वाकई जब लगवाते हैं, ठीकरी पैरे की हद तक बात दुरुस्त है, वहाँ पे लोग पैनिक जरूर हुए हैं। ठीक है, लोग पैनिक हुए हैं। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, रजब हमारे साथ मौजूद है। रजब, कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में जैसा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो बढ़ती जा रही है और यौमिया 125 से ज्यादा वारदातें ऐसी हैं जो सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी में रिपोर्ट होती हैं। जो CCTV फुटेज है नॉर्थ नाज़िमाबाद की कि दिन दिहाड़े जो है वो चलती हुई सड़क पर, मसरूफ तरीन सड़क है नॉर्थ नाज़िमाबाद की, जहाँ पर ये वारदात हुई है, देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार एक ही मुल्जिम है जिससे चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही खातून से पर्स छीना है और खातून से पर्स छीनने के मतलब इतने आनन फानन उसने वारदात की कि इतनी जो है वो जबरदस्ती उसने पर्स छीना है कि खातून जो है चलती मोटरसाइकिल से जमीन पर गिर गई और वो काफी जख्मी भी हुई है। जख्मी खातून को करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो काफी मुतहरिक दिखाई देती है अवामी कॉलोनी में। अच्छा रजब, कराची में कितना देखने में आ रहा है कि लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद से अब असलहा उठाने लग गए हैं?
इस वक्त सूबे भर में जो है वो असला साथ लेकर चलने पर दफा 144 नाफिज की हुई है। महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो गुज़िश्ता रोज इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया था। और इस वक्त जो कराची की सूरत हाल थी, कराची समेत जो है मुल्क की जो सूरत हाल थी, उस पर IG सिंध ने महकमा सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की थी, जिस पर महकमा दाखिला ने 3 माह के लिए जो है वो असला लेकर चलने पर, असले की नुमाइश पर जो है वो पाबंदी आई थी। पाबंदी बरकरार है, उसका इतलाक कल से ही शुरू हो गया था और ये 3 महीने तक इस पर इतलाक जारी रहेगा। जी ठीक है रजब अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट करे थे। शफकत इमरान भी हमें अपडेट करे थे। शफकत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाहिद रिजवी ने हमें तमाम तर सूरत हाल से बताया। शाहिद रिजवी, आपकी जानिब दोबारा आना चाहेंगे। शायद बताएगा इस वक्त लाहौर में कोई फिगर कोट कर सकते हैं कि कितनी वारदातें हो चुकी हैं और कितने केसेस हैं जो रिजॉल्व हो चुके हैं? देखिए, अगर मैंने आपको बताया है कि लाहौर में एवरेज जो रोजाना की बुनियाद पर अगर मुख्तलिफ जराइम जिनमें डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम है, इनकी 300 से ज़ायद वारदातें जो है रूनुमा होती हैं। जो रिपोर्टेड वारदातें हैं जिसमें 10 से 12 जो है स्ट्रीट क्राइम की, राजनी की वारदातें होती हैं। 1 से 2 हाउस रॉबरी भी होती है, डकैती की वारदातें भी हैं और जो मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हैं वो भी रूनुमा होती है मुख्तलिफ इलाकों में। आज भी इसी तरह 350 से ज़ायद जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं मुख्तलिफ जराइम की, जो 24 घंटे की अगर बात की जाए, जिसमें जो है 75 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और जो 3 से 4 मोटरसाइकिलें वो भी असला के तौर पर डाकुओं ने सही। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल हमें बता रहे थे। शफकत इमरान ने भी हमें अपडेट किया। रजब अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।